सामने उसे गांव दिखाई देने लगा। लोग उसे बुलाते नजर आए, लेकिन उसका शरीर अब साथ देने से इनकार कर चुका था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह बिस्तर पर पड़ी है। पास की मेज पर एक गिलास साफ पानी रखा था। उसने हाथ बढ़ाना चाहा, मगर तभी उसे पता चला उसके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। थोड़ी ही देर में वह फिर से बेहोश हो गई। उसने एक आदमी को देखा। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह जिंदा है या मर चुकी। उसका प्रयास था कि किसी तरह से छूट जाए। उस आदमी ने खुद ही उसकी रस्सियां खोल दी, उसे सहारा देकर उठाया और खाने पीने का सामान उसके हाथ में थमा दिया। औरत की शक्ल देखकर आदमी ने समझाया कि इस टापू पर उसका परिवार रहता है। उसकी पालतू कुतिया जब बाहर गई तो उसे समुद्र किनारे बेसुध हालत में पड़ी औरत मिली। तब वह उसे यहाँ ले आया। उसने बताया कि उसके हाथ पांव बांधने का कारण बस यही था कि वह अपनी दवा लगी टांगों को फिर से न खरोच ले। इतने नेक इंसान को पाकर औरत ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जल्द ही उसे मालूम पड़ा कि आदमी अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो बहुत चिड़चिड़ी थी। आदमी के कहने पर पत्नी ने उसे कपड़े और दूसरी चीजें तो दी, मगर उसके चेहरे पर जबरदस्त जलन साफ झलक रही थी। औरत उनके जीवन में अपनी टांग नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चोटें ठीक हुए बिना ही उसने खाने के दौरान ही टापू से निकलने का रास्ता पूछ लिया। आदमी के प्रस्तावों से वह और भी असहज हो गई। उसने जितना हो सके नम्रता पूर्वक मना किया, लेकिन आदमी अपने इरादों पर अड़ा रहा। उसकी पत्नी भी इस झगड़े से बेहद असंतुष्ट थी। माहौल बिगड़ता देख औरत ने चुपचाप उठकर दूरी बना ली। अगली सुबह उसने अपने कपड़े बदले और विदा लेने की जिद की। आदमी ने रोकने की कोशिश की, तभी उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी। आदमी बाहर गया तो देखा कि पत्नी के हाथ में एक खून से सना बकरा सा सिर था। घबराई हुई पत्नी ने बताया कि अभी अभी टापू पर कुछ अजनबी धमके हैं। वे समुद्र में तूफान के कारण फंस गए थे और इस समय किनारे पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने बिना पूछे उनका पालतू जानवर मारकर खा लिया। यह सुनकर औरत की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने पूछा कि वे लोग कहाँ हैं? पत्नी ने इस बार उलटकर उसका साथ दिया और तुरंत ही समुद्र किनारे जाने को कहा। औरत खुशी से पूरी ताकत लगाकर तट की ओर भागी। सचमुच पत्नी ने उससे झूठ नहीं कहा था, लेकिन अफसोस वह जरा देर से पहुंची। जहाज समुद्र की ओर निकल चुका था। नाविक पाल खोलकर दूर जा रहे थे और किनारे खड़ी औरत पर किसी का ध्यान नहीं गया। औरत ने जल्दी से जेब से आईना निकाला और धूप की किरणों को जहाज की ओर चमकाने लगी। उसका यह उपाय कारगर साबित हुआ। जहाज पर काम संभाल रहा एक आदमी उस रोशनी से आकर्षित हुआ। उसने दूरबीन से देखा और आश्चर्य से भर उठा। तूफान में गुम हो चुकी उसकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित टापू पर मौजूद थी। पार्ट 1 के लिए नीचे दिख रहे साइलेंट